अपना अपना युद्ध हर किसी को हर युग में लड़ना पड़ा है। हमारे घर में किसी को मतलब सरकारी जॉब नहीं किसी के पास। रिजल्ट देखने के बाद सर बहुत अच्छा लगा और रूममेट मेरा बताया, पैसा मैं सब छोटा भाई मेरा पैसा दे रहा था। तो धनंजय सर से मैथ्स पढ़े होंगे आप? जी सर। धनंजय सर भाई मैथ्स के हमारे यहाँ स्टार हैं और उनसे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। जब क्लास में होते हैं टेस्ट देने नहीं आते हैं, हम लोग यहाँ टेस्ट देने आते थे, कभी 10 लड़के कभी 5 लड़के। हाँ सर, डिसिप्लिन के मामले में उत्कर्ष सबसे बेस्ट है, सभी संस्थाओं से बेस्ट होगा हमको जहाँ तक अंदाजा है। थोड़ा समय लग सकता है, अब ये समय सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है, किसी को बहुत समय लगता है सफलता मिलने में। अपना अपना युद्ध हर किसी को हर युग में लड़ना पड़ा है और जब भी जरूरत पड़ी है सफलता की तरफ आगे बढ़ने की, तो समय के शिलालेख पर खुद ही खुद को गढ़ना पड़ा है। प्यारे बच्चे, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो मैं स्वागत करता हूं आपके इस मंच पर और हमारे साथ में हैं सत्य प्रकाश जी। हम यहाँ पर बात करेंगे इनकी सफलताओं को लेकर के, हम यहाँ पर बात करेंगे इनके स्ट्रगल को लेकर के, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इनके जीवन के कुछ अनुभवों को लेकर के। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि सत्य प्रकाश जी का जो सिलेक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस में, जो 60,244 पद थी, वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। सत्य प्रकाश जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप? थैंक यू सर। नमस्ते सर। सबसे पहले मैं सत्यप्रकाश पाल प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ सर। तो स्वागत है भाई आपका। एक बार बच्चों को बताइए कि 3 घंटे जो बैठने का कारण है, जैसे कम से कम तो 3 घंटे बैठते ही होंगे जी सर, है ना, पढ़ने के लिए कम से कम 3 घंटे तो हम बैठते ही होंगे। तो 3 घंटे बैठने का क्या कारण है? जैसे किसी का कारण होता है ना कि किसी परिवार में बहुत दिक्कत है, वो बैठा है क्योंकि अभाव का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। किसी की जो परेशानी है वो ये है कि हमको हर तरीके से किसी भी दशा में नौकरी चाहिए ही चाहिए, तब वो बैठा है। कोई ना कोई तो एक वैलिड कारण है। तो पहला वैलिड कारण क्या था जिसकी वजह से आप पढ़ने बैठे और आज सेलेक्ट हुए? सबसे पहला कारण था कि हमारे घर में किसी को मतलब सरकारी जॉब नहीं है किसी के पास। तो सबसे पहले मेरा मकसद था कि अपने घर में सबसे पहले सरकारी जॉब हमको होनी चाहिए। तो बाकी तैयारी करने में हमारे घर में भाई लोग, हमारे 2 लोग 3 लोग हैं घर के परिवार के, लेकिन जॉब सबसे पहले मेरी लगी है। तो पैसा कौन दे रहा था? पैसा मैं सब छोटा भाई मेरा पैसा दे रहा था, जॉब सबसे पहले, और उसका रिजल्ट का सबसे पहले भाई को ही बताया था। अच्छा, जैसे रिजल्ट आता है ना तो किसी का दोस्त बताता है फ़ोन करके, किसी को उसके घर वाले देख करके बताते हैं। तो रिजल्ट देखने के बाद एक तो 2 चीज़ें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ। एक तो वो कि रिजल्ट देखने के बाद आपको कैसा लगा, दूसरा किसने बताया कि तुम्हारा हो गया है? रिजल्ट देखने के बाद सर बहुत अच्छा लगा और रूममेट मेरा बताया, और सबसे पहले मैंने छोटे भाई को फ़ोन करके बताया कि मेरा रूममेट ने बताया होगा, लेकिन बड़े दुख के साथ में बताया होगा रूममेट ने। मैं बता रहा हूँ कि साथ में रहने वाला जब व्यक्ति सेलेक्ट हो जाता है ना, तो आपने अगर 3 इडियट फिल्म देखा होगा, उसमें बताया गया है कि भाई साथ में रहने वाला व्यक्ति अगर फेल हो जाए तो उतना दुख नहीं होता है, लेकिन सेलेक्ट हो जाए या टॉप कर जाए ना तो ज़्यादा क्या होता है, दुख होता है। सत्य प्रकाश जी, अपने घर परिवार के बारे में बताएं। घर परिवार में मम्मी हैं, पापा हैं, बड़े भैया हैं। मम्मी घर पे काम करती हैं, पापा घर पे रहते हैं, छोटा भाई मुंबई में जॉब करता है, बड़े भैया चंडीगढ़ में जॉब करते हैं। घर में अकेले पढ़ने वाले हम हैं। अच्छा, अकेले ही पढ़ने वाले हैं जी। कठिन काम है कि अकेले पढ़ना। और क्योंकि जैसे हमारे यहाँ क्या है, या किसी के यहाँ भी इन्वायरमेंट एक होता है कि कई लोग पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ रहे हैं, पर आप अकेले ही हैं और अकेले ही पढ़ रहे हैं। उत्कर्ष का क्या योगदान है आपकी सफलता में? उत्कर्ष का बहुत बड़ा योगदान है सर। सबसे पहले उत्कर्ष ज्वाइन किया था मैंने CGL के बैच का, लेकिन CGL का बैच हम उतना अच्छे से कवर नहीं कर पाए थे, खासकर इंग्लिश सब्जेक्ट। बाकी सब्जेक्ट रीजनिंग, हिंदी रीजनिंग और मैथ, GS अच्छा था, लेकिन इंग्लिश की वजह से थोड़ा सा CGL में पीछे हो जा रहे थे। तो UPP का तो लास्ट चांस में फॉर्म भरा, उसके बाद क्वालिफाई हो गए। तो धनंजय सर से मैथ्स पढ़े होंगे आप? जी सर। धनंजय सर भाई मैथ्स के हमारे यहाँ स्टार हैं और उनसे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। इसके अलावा और कुछ चीज़ें बताइए, जैसे कि हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पे एक तो मॉक टेस्ट होता है अपने ऑफलाइन सेंटर में, आपने देखा होगा। जी सर। दूसरा वीकली टेस्ट होता है। जी। मॉडल पेपर भी हम लोग चाहे एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराएं या फिर हम उपलब्ध कराएं बच्चे को ऑफलाइन में, तो इसका कुछ है इम्पैक्ट या नहीं? हाँ सर, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम लोग
जब क्लास में होते हैं टेस्ट देने नहीं आते हैं। हम लोग यहाँ टेस्ट देने आते थे, कभी 10 लड़के कभी 5 लड़के टेस्ट देने। जब भी टेस्ट हम लोगों का वहाँ से पास होता था तो हम लोग टेस्ट देने आते थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता लगता था कोई 5 लड़के आए हैं, कोई 10 लड़के आए हैं, कभी कभार तो कोई अकेले ही आना पड़ता था यहाँ टेस्ट देने, आते ही नहीं थे। सबसे बड़ा फेलियर का कारण टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे उतना टेस्ट नहीं दे रहे हैं आजकल। और घर पे भी रह के जो भी टेस्ट देना चाहते हैं उसमें भी कभी देते हैं, कभी आधे मन से देते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है ज़्यादा फेलियर का। बहुत बड़ा डेटा मैं बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन में जो बच्चे परचेज तो कोर्स कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद से ओपन नहीं होता है। कोर्स खरीद लेंगे और कई संस्थाओं के कोर्सेज उनके पास में होते हैं, पर ओपन नहीं होता है ये। तो एक तो ऑफलाइन का बेनिफिट ये है कि अगर आप वास्तव में पढ़ने वाले हैं तो आप रेगुलर रहेंगे। हाँ। दूसरा उत्कर्ष का ऑफलाइन का एक बेनिफिट इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट अगर आपने देखा होगा तो निर्मल जी सर का जो शुरू से रहा है कि हम उत्कर्ष के ऑफलाइन में वेल डिसिप्लिन के साथ में क्लासेस जो है वो ऑपरेट कराएंगे। वो आपने देखा होगा कि क्लासरूम है, स्टूडियो में भी लोग मिलेंगे आपको, स्टूडियो असिस्टेंट से लेकर के सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको लगभग सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं जी। और एक प्रॉपर डिसिप्लिन मिलेगा। भले ही संडे वाली क्लास क्यों ना हो, भले ही सबसे ज़्यादा भीड़ क्यों ना हो। आप देखे होंगे संडे क्लास में हम लोग जब कराते थे उस समय यूपी पुलिस के दौरान में, तो भीड़ बहुत रहती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी दिन आपने ये देखा होगा कि डिसिप्लिन जो है वो कहीं से भंग हुआ हो। हाँ सर, डिसिप्लिन के मामले में उत्कर्ष सबसे बेस्ट है, सभी संस्थाओं से बेस्ट होगा। हमको जहाँ तक अंदाजा है, हम यहाँ के ऑफलाइन बैच में भी और संडे की क्लास में दोनों भी ज्वाइन करते थे। जब तक हमारा बैच था तब तक हम 8 से 10 महीने के बीच में एक आध छुट्टी के छोड़ के बाकी सभी क्लासें अटेंड की हैं और रेगुलर स्टूडेंट थे यहाँ के। डिसिप्लिन के मामले में सबसे अच्छा है। कोई बच्चा जो अभी तैयारी शुरू करना चाहता है तो उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश है कि सर, अगर कोई बच्चा किसी संस्था से जुड़ रहा है, उत्कर्ष संस्था से जुड़ रहा है, वहाँ के आके रेगुलर रहे, अपने क्लास को लेके, अपने टीचर को लेके, टीचर के ऊपर फेथ होना चाहिए कि हम इस टीचर को विश्वास कर रहे हैं कि ये टीचर हमको बेटर प्रोवाइड करा रहे हैं। उत्कर्ष के द्वारा जो भी टीचर प्रोवाइड किए जा रहे हैं सबसे अद्भुत टीचर हैं। यहाँ पर मैं बच्चों को कहना चाहूँगा, देखो अभी 2-3 दिन पहले की बात है, फिल्म फेयर अवार्ड मिला था रवि किशन जी को। तो रवि किशन जी बता रहे थे ना कि काफ़ी समय लग गया हमको आते आते, है ना। जैसे बहुत से लोग, वो बता रहे थे कि बहुत से लोग चल के आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चल के नहीं आया हूँ बल्कि रेंगते हुए आया हूँ। तो सफलता का एक पैमाना होता है बच्चे, ध्यान रखना कि आप पहुँचेंगे जरूर, थोड़ा समय लग सकता है। अब ये समय सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी को बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है, किसी को बहुत समय लगता है सफलता मिलने में। लेकिन जो बेसिक्स है ना, हमें उन पे काम करना होगा। जैसा आप कह रहे हैं कि एक तो लगातार डिसिप्लिन के साथ में पढ़ना होगा, लंबा समय तक देना होगा, और अध्यापक पर, इंस्टीट्यूट पर, चाहे जो भी इंस्टीट्यूट हो, उस पर भरोसा करना होगा कि वो हमारे लिए बेहतर उपलब्ध करा रहे हैं, वो हमारे लिए मेहनत से सारी चीज़ें लेकर के आ रही हैं। और इंस्टीट्यूशन का जो रोल होता है ना, वो सीमित ही होता है जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। करना तो एट द एंड ऑफ द डे आप ही को है कि आप जितना मेहनत हो सके उतना करें। मॉक टेस्ट वगैरह का क्या हिसाब किताब है? मॉक टेस्ट देने का कुछ फ़ायदा है कि नहीं? हाँ सर, मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा है। जैसे क्वेश्चन पहले से पता चल जाता है कि हाँ इस टॉपिक से किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मॉक टेस्ट देने का ये उत्कर्ष का एक अलग तरीका है कि यहाँ ऑफलाइन में व्यवस्था है कि आके आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बच्चे जो पढ़ते हैं वो थोड़ा सा मॉक टेस्ट यहाँ देने आने में थोड़ा सा वो करते हैं। और एक नई पहल उत्कर्ष में टॉपर्स स्टेट थी कि टॉपर्स जो बच्चे थे उनके साथ में निर्मल जी सर स्वयं बैठ करके बातचीत करना, उनके साथ में संवाद करना। तो इसका भी कुछ इम्पैक्ट बच्चों पे रहता है ऑफलाइन में बच्चों पर, कि टॉपर्स के साथ में बातचीत होती रहे, बार बार मीटिंग्स होती रहे। हाँ सर, वो निर्मल सर क्लास में काफ़ी बार हम लोगों से जुड़े हुए हैं। निर्मल सर और भी जो यहाँ के स्टाफ हैं सब लोग, निर्मल सर, अभिषेक सर, यहाँ के और जो हम लोगों की क्लास में पढ़ाते थे सर लोग, सब लोग अच्छे से मतलब मैनेज करते थे। तो मैनेजमेंट टीम में उत्कर्ष का कोई विकल्प नहीं है, ये तो पहले से ही है। कोई एक ऐसी चीज़ जो अभी आप एट द एंड ऑफ द डे बच्चों को बताना चाहेंगे कि हाँ ये चीज़ करें और कैसे सफलता प्राप्त करें? क्योंकि अभी यूपी पुलिस की जो भर्ती है ना, वो दरवाजे पे खड़ी है, यूपी पुलिस की भी, एसआई की भी। जी सर, सबसे पहला कि रेगुलरिटी होनी चाहिए। अगर आप 3 घंटे दे रहे हैं, 4 घंटे दे रहे हैं अपनी पढ़ाई पे, तो वो रेगुलर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी संडे है, मंडे है, कुछ भी दिन, किसी भी दिन रेगुलरिटी होनी चाहिए। तो देखिए बच्चे, आप रेगुलरिटी से काम करिए और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे सफल होंगे
और जैसे आपके साथ में बैठे हुए हैं सत्य प्रकाश जी, वैसे ही आगे मैं आपकी कहानियां सुनाऊंगा लोगों तक। स्ट्रगल जो है वो सभी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सपने साकार सभी के होंगे। मेहनत से लगे रहिए, ईमानदारी से लगे रहिए, अपने काम पर फोकस करिए, समय दीजिए पढ़ाई पर। और जैसा मैंने बताया ना कहानी में कि जिस तरीके से, क्योंकि मिडिल क्लास जो फैमिली होती है ना, उसके पास में समस्याएं बहुत हैं, लेकिन अभाव का एक पॉजिटिव प्रभाव होता है बच्चे। इसलिए ईमानदारी से लगे रहिए और आप सभी बच्चे सफल होंगे एक दिन। किसी भी इंस्टीट्यूशन पे, किसी भी संस्था पे आप एक बार भरोसा करिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करिए। इसी के साथ में मैं और सत्य प्रकाश जी आप सभी अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि आपका आने वाला जो भविष्य हो वो शानदार हो, और मुझे उम्मीद है कि आप बढ़िया करेंगे और आगे चल करके किसी न किसी दिन साथ में कुर्सी पर बैठेंगे, चाय पीते हुए नजर आए। सभी को नमस्कार, बहुत सारी शुभकामनाएं।